बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 काठमांडू, जो एक हेवन लेक से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। विक्रम सेठ के द्वारा लिखी हुई बुक है ये, और इसमें विक्रम सेठ ने अपनी सारी यात्रा का वर्णन किया है। चीन, तिब्बत, भारत, सारी यात्राओं का हमारे साथ वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Kathmandu. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. मुझे एक सस्ता कमरा मिल जाता है शहर के बीचों बीच, मैं घंटों सोता हूँ। The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. और अगली मॉर्निंग मैं मिस्टर शाह के बेटे और उसके भतीजे के साथ काठमांडू में दो मंदिरों को घूमने जाता हूँ, जो कि हिंदुओं और बौद्धों के लिए, मतलब हिंदूज़ के लिए और बौद्ध के लिए, दोनों के लिए ही पवित्र मंदिर हैं। एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, देयर इज़ एन एटमोसफियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न। और पशुपतिनाथ पर, मतलब उस मंदिर के बाहर, उस मंदिर पर जिसके बाहर क्या निर्देश दिया हुआ था, क्या प्रोक्लेम किया हुआ था कि केवल हिंदुओं के लिए ही एंट्रेंस है, हिंदू ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेब्राइल कन्फ्यूज़न का एटमॉस्फेयर है। प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। और वहाँ पुजारी, फेरी वाले, भक्तगण, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स और डॉग्स मैदानों में घूमते फिरते रहते हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम कुछ फूल चढ़ाते हैं। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन आर एल्बोज। और वहाँ इतने ज़्यादा वर्शिपर हैं कि कुछ लोग जो पुजारी के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए हैं, वो दूसरे लोग जो हैं उनको धकेल कर, रास्ता बनाकर आगे की तरफ आने के लिए, मतलब एक तरफ कर देते हैं, उनको कोहनी मार मार कर रास्ता बनाकर वो बीच में से निकल जाते हैं, या उनको भी आगे की तरफ खिसका देते हैं। एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, और उनको आगे की तरफ धकेल देते हैं। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बोज एंड मेक्स वे। नेपाल के राजघराने से एक राजकुमारी प्रकट होती है, मतलब वहाँ पर आती है एकदम से, और हर कोई झुकता है और रास्ता छोड़ देता है। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। मेन गेट के पास केसरिया पहने हुए, मतलब सैफरन कपड़े जो पहने हुए थे, सैफरन क्लैड पहने हुए थे, वेस्टर्न लोगों का एक दल जो है वहाँ पर प्रवेश करने के लिए परमिशन ले रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। क्योंकि सिपाही जो है वो इस बात से कन्विंस नहीं है कि वे हिंदू हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी हुई है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, दो बंदरों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। वन चेजेस द अदर, एक बंदर जो है दूसरे का पीछा करता है। हु जम्प्स ऑनटू अ शिवलिंग, जो शिवलिंग पर छलांग लगा देता है। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती दैट फ्लोज बिलो। फिर चीखता हुआ मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाता है और नीचे जो पवित्र एकदम होली जो बागमती नदी है जो कि नीचे बह रही है, उसकी ओर चला जाता है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, washerwomen are at their work and children bathe। इसके किनारे पर एक कॉप्स यानी कि एक लाश का, एक डेड बॉडी का क्रीमेशन यानी कि अंतिम संस्कार किया जा रहा है। धोबी ने अपने काम पर हैं और बच्चे नहाते हैं, बेद करते हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। बालकनी से फूलों और पत्तों की एक टोकरी, जिसे मुरझाया हुआ पुराना चढ़ावा है ना, वो वहाँ बालकनी से नदी में गिराया जाता है। अ स्मॉल श्राइन हाफ
protrudes from the stone platform on the river bank. एक छोटा सा पूजा स्थल है ना, जैसे कि मंदिर होता है, एक छोटा सा मंदिर नदी के किनारे बने हुए पत्थर के प्लेटफॉर्म से आधा बाहर निकल रहा है. When it emerges fully, जब यह पूरा बाहर निकलेगा, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth. जब यह पूरा बाहर निकलेगा तो अंदर से देवी प्रकट होगी, इमर्ज होगी, है ना, और कलयुग का बुरा समय जो है पृथ्वी पर वो खत्म हो जाएगा. एट द बुद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस. काठमांडू के ही बुद्ध धर्म स्थल जो है, बुद्धिस्ट श्राइन जो है, बुद्धनाथ स्तूप, वहाँ पर एकदम ठीक उल्टा, मतलब इन कंट्रास्ट शांति का एक भाव है, बिल्कुल शांति है वहाँ पर. बुद्धनाथ स्तूप की बात कर रहे हैं अब. इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय रोड. इसका जो एकदम विशाल वाइट गुंबद है उसके चारों ओर रोड बनी हुई है, सड़क बनी हुई है. स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज. मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय टिबेटन इमिग्रेंट्स. फेल्ट बैग्स, और इसके जो मतलब बाहरी किनारे पर है ना, छोटी छोटी सी दुकानें भी खड़ी हैं, और इनमें बहुत से जो तिब्बती जो इमिग्रेंट्स हैं, अप्रवासी हैं, मतलब जो है ना वहाँ के नहीं रहने वाले हैं, मतलब उनके हक में है, उनका स्वामित्व है उन पर. फेल्ट बैग्स यानी कि ऊनी थैले, टिबेटन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर. और तिब्बती छापे के कपड़े, चांदी के आभूषण यहाँ से खरीदे जा सकते हैं. देयर आर नो क्राउड्स. यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है. दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड. चारों ओर की बिजी गलियों में यह शांति का एक स्वर्ग है. काठमांडू इज़ विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, fluid sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate, or copper utensils and Nepalese antiques. और जो काठमांडू है ये अलाइव है, मतलब सजीव लग रहा है, अलाइव है, विविड है. ये कैसा है? मर्सिनरी है, मतलब धन लोलुप है, यानी कि भाड़े के सैनिक है. यहाँ पर तंग और बिजी गलियों में फूलों से सजी हुई देवी देवताओं के छोटे छोटे धर्म स्थलों के साथ धार्मिक भी है ये. और यहाँ पर क्या है कि फल बेचने वाले भी हैं, फ्रूट सेलर्स भी हैं, फ्लूट सेलर भी हैं जो बांसुरी बेचते हैं, और पोस्ट कार्ड के फेरी वाले भी हैं, और वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स की भी दुकानें हैं, फिल्म की रीलें और चॉकलेट या तांबा बर्तन और नेपाली एंटिक्स यानी कि पुरातन की वस्तुएं भी हैं. फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस. रेडियो से फिल्मी गाने चिल्लाते हैं. कार हॉर्न्स साउंड, बाइसिकल बेल रिंग, स्ट्रे काउज लो questioningly at motorcycles. Vendors shout out their wares. और क्या है वहाँ पर? कार के हॉर्न बजते हैं, साइकिल की घंटियाँ बजती हैं. आवारा गायें मानो कुछ पूछती हुई, क्वेश्चनिंग करती हुई मोटरसाइकिलों को देखकर रंभाने लग जाती हैं, आवाज़ें निकालने लग जाती हैं, काउस भी. और जो वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, जो माल बेचने वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने माल के लिए चीखते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मतलब जो भी वो बेच रहे होते हैं. आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली. मैं माइंडलेसली स्वयं को उसके अंदर इंडल्ज कर लेता हूँ, व्यस्त कर लेता हूँ. बाई अ बार ऑफ मार्जिपेन. मार्जिपेन क्या होता है? एक बादाम की बर्फ़ी होती है, तो उसकी एक बार ख़रीद लेता हूँ, यानी कि उसकी एक छड़, जैसे भी कुछ लाइन वाइन बनी हुई होती होगी, है ना, उसकी एक छड़, एक बार जो है मैं ख़रीद लेता हूँ. A corn on the cob roasted in a charcoal brazier. On the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon. A couple of love story comics, and even a Coca-Cola and a nauseating orange drink, and feel much the better for it.
और मैं क्या ख़रीद लेता हूँ वहाँ पर, पैदल रास्ते पर, यानी कि जो फुटपाथ है वहाँ पर, है ना, पैदल के रास्ते पर, पेवमेंट पर मैं काठ कोयला अंगूठी में भुना हुआ मक्की का एक भुट्टा, जिस पर नमक, मिर्च पाउडर, नींबू आदि रगड़ा हुआ होता है, और 2 लव स्टोरीज़ की चित्रकथाओं की बुक, और यहाँ तक कि एक रीडर्स डाइजेस्ट भी जो है मैं ख़रीद लेता हूँ। और ये सब मैं कोका कोला और एक बीमार सा कर देने वाली ऑरेंज ड्रिंक के साथ पीकर निगल जाता हूँ, और इसके लिए मैं बेहतर महसूस करता हूँ कि मुझे ये यहाँ मिल गया। आई कंसीडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। मैं विचार करता हूँ कि मुझे घर वापसी के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए, यानी कि किस मार्ग से जाना चाहिए, किस रास्ते से जाना चाहिए। इफ़ आई वर्श प्रोपेल्ड बाई एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Gangas, past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna, past Agra to Delhi. अगर मैं इस यात्रा के लिए, इस जर्नी के लिए, अगर मैं उससे उत्साह से प्रेरित होता, एंथुसियाज्म से प्रेरित होता, तो मैं बस या रेल के द्वारा पटना जाता, फिर गंगा नदी में नाव से मैं बनारस से गुजरता हुआ वहाँ से इलाहाबाद जाता, फिर यमुना नदी में से मैं आगरा से होकर जाता हुआ दिल्ली जाता। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ और होम सिक हूँ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का लास्ट डे है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। घर जाएं, मैं अपने आप को कहता हूँ कि सीधे घर की ओर चलें। I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. मैं नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाता हूँ, एंट्री करता हूँ और कल की फ़्लाइट के लिए टिकट खरीदता हूँ। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. मैं होटल के पास चौराहे के एक कोने में खड़े हुए जो कि मुरली यानी कि बंसी बेचने वाले को देखता हूँ। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. उसके हाथ में एक पोल है और जिसके ऊपर जुड़ी हुई वस्तु से 50 या 60 बांसुरियाँ जो हैं वो अलग अलग दिशा में बाहर की ओर निकली हुई हैं। और प्रोक्यूपाइन मतलब जैसे एक शाही मतलब झाऊ मूसा बोलते हैं उसको, है ना, चूहा होता है जिसके कांटे से होते हैं, उसके कांटों की तरह ऐसे लग रहा है उसके बांसुरियाँ जो हैं वो बाहर निकली हुई हैं। एंड दे आर ऑफ बैम्बू, वे बांस की हैं। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, और उनमें क्या है, मुरली है और बांसुरियाँ हैं। और समय समय पर फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो पोल को ज़मीन पर खड़ा कर देता है क्योंकि वो थक जाता है। सेलेक्ट अ फ्लूट, एक फ्लूट को चुनता है। एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनटों तक वो उसे बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, और यह जो आवाज़ है यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मतलब बिना जैसे चाहे कितना भी शोर था, वहाँ पर फेरी वालों की चिल्लाहट थी, यातायात का शोर था, चाहे कितना भी शोर था, मतलब ट्रैफिक की आवाज़ें थी, फिर भी इसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। He plays slowly, meditatively, without excessive display. वह मतलब क्या करता है कि धीरे धीरे बजाता रहता है अपनी बांसुरी को, और मेडिटेटिवली मतलब जैसे मेडिटेशन में कोई बिजी हो जाता है ना, इस तरह से ध्यान में मग्न हो जाता है, और बिना किसी को प्रदर्शन किए, बिना किसी को दिखाए। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपने माल के लिए चीखता नहीं है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। मतलब फिर भी वो क्या करता है कि एक विचित्र लापरवाही के तरीके से, है ना, यानी कि कभी कभी तो वो बेचता भी है, मतलब जैसे कि बेचते हैं तो भाव वगैरह के लिए करते हैं, उस टाइम से भी वो कभी कभी तो करता है। और वो कभी कभी क्या है कि एक लापरवाही के तरीके से, जैसे कि उसने मतलब उस धंधे को इंसिडेंटल, उसका जो धंधा है ना वो उसका इंसिडेंटल भाग है, इस तरह से वो कभी कभी रिएक्ट करता है।
समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, और कभी कभी वो फ्रूट सेलर से बात करने के लिए एकाएक रुक जाता है बांसुरी बजाता बजाता। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मैं कल्पना करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि वर्षों से यह उसके जीवन का जो है वो ढंग रहा है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मैं इस मैदान से खुद को अलग करना जो है वो कठिन पाता हूँ, मतलब मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, बांसुरी का संगीत हमेशा मुझे ऐसा ही कर देता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, यह एक ही बार एक ही समय में सबसे अधिक यूनिवर्सल और मतलब सबसे अधिक यूनिवर्सल साउंड्स में सबसे ज़्यादा विशिष्ट होता है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पर्टिकुलर साउंड है इसकी। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear of breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes। मतलब ऐसा कोई भी संस्कृति नहीं है, ऐसी कोई भी कल्चर नहीं है जिसकी अपनी बांसुरी नहीं है। मतलब रीड ने यानी कि सरकंडे वाली बांसुरी, और बांसुरी जैसा रिकॉर्डर, और जापान की शाकुहाची, और हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत की गहन बांसुरी, डीप बांसुरी, और दक्षिणी अमेरिका की स्पष्ट या अस्पष्ट जो भी बांसुरी हो, है ना, क्लियर और ब्रेथली जैसी भी हो, और ऊंची आवाज़ की चाइनीज़ बांसुरी। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, हर किसी की मतलब हर देश की बांसुरी की अपनी विशिष्ट फिंगरिंग यानी कि चलाने की शैली जो है, और कंपास यानी कि इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, यह खुद अपनी एसोसिएशन से ही बुनती है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ all mankind, to be moved by music logist in its phrases and sentences to the human voice। फिर भी कोई भी बांसुरी सुनने से मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी मानवता की साधारणता की ओर आकर्षित होना। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे मानवता की जो सिंप्लिसिटी है उसकी तरफ मैं आकर्षित हो जाता हूँ, कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड की तरफ। और संगीत के जो फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, उनके द्वारा मानव ध्वनि जो है, ह्यूमन साउंड जो है, उसके सर्वाधिक पास पहुंच जाता हूं मैं। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ, और लिविंग ब्रेथ इसकी जो है वो मोटिव फोर्स है, यानी कि प्रेरणादायक शक्ति है। इट टू नीड्स टू पोज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, इसमें भी ठहरने और सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, इससे पूर्व कि यह जारी रह सके, यानी कि इसको बजाने में ठहर कर सांस लेना होता है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड। और कि मैं बांसुरी के कुछ जाने पहचाने परिचित फ्रेजेस से इतना प्रभावित हो सकता हूँ, है ना, इसने सबसे पहले मुझे आश्चर्यचकित किया है, क्योंकि पहले के अवसरों पर भी विदेशों में लंबी अवधि तक रहने पर जब मैं घर लौटा हूँ तब भी मुझे बहुत प्रभावित किया है हर जगह की बांसुरी ने। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, मैंने ऐसे डिटेल्स बहुत ही मुश्किल से ही कभी ध्यान दिया है। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, और निश्चित रूप से उन्हें इतने महत्व से मैंने इन्वेस्ट नहीं किया जितना कि मैं अब कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर और हमारे राइटर का जो एक्सपीरियंस। ओके।